बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट, लास्ट टाइम हम डिस्कस कर रहे थे हाउ टू फॉर्मेट वर्ड डॉक्यूमेंट, और एक्चुअली हमने जब राइट अप करना है अपना प्रोजेक्ट, तो प्रोजेक्ट को फिर हमने किस तरह से डॉक्यूमेंट करना है, उसमें हमने सेक्शंस को कैसे डिवाइड करना है, हमने उसमें हेडिंग्स कैसे लगानी है, चैप्टर कैसे बनाने हैं, और हमने डिफरेंट और फीचर्स कैसे देने हैं, ये हमने स्टार्ट किया हुआ था। means a formatting of our project in the form of Microsoft Word document। तो आज उसी सिलसिले में फिर हम आगे चलेंगे, आगे बात करेंगे। अच्छा, वहीं से स्टार्ट कर लेते। थोड़ा सा हमने लास्ट टाइम ये कहा था कि हम पिछली पहले एक इंसर्ट के सेक्शन में थे, जहां से हमने इंसर्ट के सेक्शन में से कवर पेज कैसे ऐड करना है, फिर हमने पेज ब्रेक्स कैसे लगानी है, इसको हमने लिंक किया विद लेआउट कि हम ब्रेक्स इस लेआउट में से भी लगाते हैं। इसी तरह से हमने इंसर्ट में देखा कि हम पिक्चर अगर इंसर्ट करना चाहते हैं, कोई शेप इंसर्ट करना चाहते हैं, तो वो कैसे करेंगे। सिमिलरली अगर हम कोई इसका लिंक जनरेट करना चाहते हैं, तो लिंक किस तरह से जनरेट होगा, यानी कि हम इसको किसी फोल्डर के साथ लिंक कर दें, किसी वेबसाइट के साथ लिंक कर दें, तो वो हम किसी वेब पेज पे, तो वेब पेज में जाके हम कर सकते हैं, किसी फोल्डर में कर सकते हैं, कोई नया डॉक्यूमेंट बना सकते हैं, उसके साथ इसको लिंक किया जा सकता है। इसी तरह से बुक मार्क होता है, तो हम बुक मार्क इसी पेज का नेम लिख के अपने जो ब्राउजर है उसके ऊपर बुक मार्क के तौर पे भी इसको ऐड कर सकते हैं। क्रॉस रेफरेंस होता है कि आप किसी एक प्लेस को किसी दूसरी जगह पे रेफर कर दें विद इन अ डॉक्यूमेंट। यानी कि फॉर एग्जांपल मैं चाहता हूँ कि ये जो मेरा लगा हुआ यहाँ पे रेफरेंस है, ये क्रॉस रेफर हो जाए एट द बॉटम जहाँ पे मेरी बिब्लियोग्राफी है, तो मैं इसकी जगह यहाँ पे मैं इसको क्रॉस रेफर कर दूंगा। तो वो मैंने किस जगह पे करना है, फॉर एग्जांपल मैंने उस चीज़ को, वो आ रही होगी, अब यहाँ पे तो इसमें नहीं लिखी हुई, फॉर एग्जांपल ये मैंने समरी में कर दिया इसको हाइपरलिंक, तो ये उसका नंबर लगा देगा। इंसर्ट करेंगे तो ये वो नंबर लगा देगा उसके ऊपर। तो इसको मैं कंट्रोल और कर्सर को उसके ऊपर लेके जाऊंगा, तो वो वहाँ पे मुझे उसी जगह ले जाएगा जो मैंने बुक मार्क की होगी जगह, कि यहाँ से मैं इस चीज़ को एक्सेस कर सकता हूँ। अच्छा, तो ये एक क्रॉस रेफरेंस का होता है। इसी तरह कमेंट, अगर आपने कोई भी इसके ऊपर कमेंट देना है कि इस रेफरेंस को आप, फॉर एग्जांपल मैंने कमेंट प्रेस किया और अब मैं इसके ऊपर लिख दूं कि ये रिव्यू करें इस रेफरेंस को, तो कोई ऐसा कमेंट दे दे, फॉर एग्जांपल न्यूएस्ट लिखें इसकी जगह, तो ये कमेंट का सेक्शन होता है। इसी तरह हेडर फुटर हमने देखा था लास्ट टाइम, हमने हेडर लगाया था। हेडर में हमने कहा था कि हम जब भी कोई डॉक्यूमेंट हमने स्टार्ट करना है, तो हमने उसके ऊपर इस तरह से एक हेडर में भी वही हेडिंग ऑफ द चैप्टर देनी है, लेकिन वो हेडिंग जो है हमने पहले पेज पे नहीं देनी जहाँ पे चैप्टर का नेम लिखा हुआ है, वो स्टार्ट होनी चाहिए फ्रॉम द सेकंड पेज, जहाँ पे चैप्टर का नाम नहीं लिखा और हम फिर स्क्रॉल डाउन कर रहे हैं या हमने वो पेज ले लिया सामने, तो फिर हमें पता चल जाए कि हम किस पेज के ऊपर हैं। तो इसके लिए फिर हम एक तो लिख लिया, ये टैलिक होना चाहिए, इसको लिंक टू प्रीवियस नहीं करना है, इसको अनचेक करना है और डिफरेंट फर्स्ट पेज क्लिक करना है, तो वो फिर फर्स्ट पेज पे नहीं लगाएगा लेकिन दूसरे पेज पे वो लगा हुआ होगा। इसी तरह से लिटरेचर व्यू है, तो इसको भी हमने डिफरेंट फर्स्ट पेज पे क्लिक करना है और लिंक टू प्रीवियस को खत्म करना है। तो ये इस सेक्शन में लिटरेचर व्यू लगा हुआ आपको दूसरे पेज से, तीसरे पेज से, चौथे पेज पे ये लिटरेचर व्यू लगा हुआ नजर आएगा। इस तरह अगर हमने स्टेटमेंट ऑफ प्रॉब्लम पे भी लिखना है और इसको, क्योंकि ये एक ही सफा है तो डिफरेंट फर्स्ट पेज की वजह से इसके ऊपर नजर ही नहीं आएगा। आगे मटेरियल एंड मेथड है, इसके ऊपर भी हमने डिफरेंट फर्स्ट पेज करना है, तो वो मटेरियल एंड मेथड पहले पेज पे नहीं लिखा हुआ, अगले पेज पे लिखा हुआ नजर आ रहा है। इसी तरह समरी है, तो इसको भी फर्स्ट पेज पे हमने कहा था नहीं होना चाहिए, डिफरेंट फर्स्ट पेज है तो ये दूसरे पेज पे समरी लिखी हुई आ रही है। ऐसे हमने सेक्शन डिवाइड किए हुए थे, तो सेक्शन में हमने कहा था कि हमने, क्योंकि पेज नंबर डिफरेंट देने हैं, पहले जो शुरू के पेजेस हैं वो हमारे
कवर पेज है, उसमें हमारे कुछ रिक्वायरमेंट के पेजेस हैं, जैसे एक्नॉलेजमेंट है, डेडिकेशन है और समरी है, उसमें टेबल ऑफ फिगर्स है, टेबल लिस्ट ऑफ टेबल्स है, इस तरह के हमारे सारे डॉक्यूमेंट्स हैं। तो उनको हमने रोमन में देने हैं। तो वो अगर हमारा सेक्शन डिफरेंट होगा तो फिर हम उसको रोमन में दे सकते हैं, और बाकियों को हमने अरेबिक न्यूमेरिकल में देने हैं। तो ये रोमन चलते जाएंगे जब तक आपका ये वाला सेक्शन चलता जाता है, और उसके बाद जैसे ही हमारा नॉर्मल सेक्शन शुरू होता है तो इस पे फिर पेज दूसरा शुरू हो जाएगा। ये पेज हमने नंबर, ये पेज जो थे वो एक्चुअली हमारे हमने इसमें से इंसर्ट में से पेज लगाए थे, हेडर और फुटर में। फुटर में हमारा पेज है और हेडर में हमारा उसका हेडिंग है। इस तरह हमने टेक्स्ट बॉक्स देखा था कि टेक्स्ट बॉक्स कैसे इंसर्ट किया जा सकता है, क्वेश्चन और सिंबल कैसे लगाया जा सकता है। अच्छा, अगला एक टैब डिज़ाइन की होती है। इसमें आप थीम डिज़ाइन कर सकते हैं कि कौन से थीम का आपका ये स्लाइड होगी। तो नॉर्मली ये क्योंकि उसकी नहीं होती, हमारी पावर पॉइंट में ज़्यादा हेल्पफुल होती है, तो इसमें तो हमने नॉर्मल ही रखना होता है। कलर्स आप डिफरेंट दे सकते हैं, कौन से ग्रेड का देना है आप वो दे सकते हैं, कस्टमाइज कर सकते हैं। फ़ॉन्ट्स आप यहाँ से भी सिलेक्ट कर सकते हैं कि कौन सा ये, क्योंकि हमने तो नॉर्मल सेलेक्ट किया हुआ है तो इसलिए ये भी नहीं देना। वाटर मार्क को लगाना है तो हम यहाँ से वाटर मार्क लगा सकते हैं, पेज को कलर कर सकते हैं, पेज को बॉर्डर कर सकते हैं। अच्छा, अगला सेक्शन लेआउट का था। ये भी हमने डिस्कस किया कि हम मार्जिन कैसे सेट करते हैं, ओरिएंटेशन कौन सी रखते हैं, साइज और कॉलम किस तरह से हम प्रोवाइड करते हैं। आज की जो हमारी बात है वो स्टार्ट होगी फ्रॉम रेफरेंसेस। तो रेफरेंसेस से मुराद है कि आपने इस पेपर में कुछ जो भी टेक्स्ट लिखा है, कोई भी मटेरियल लिखा है, उसको फिर आपने रेफर करना है कहाँ से एक्चुअली लिया हुआ है। तो उसके लिए आप ये रेफरेंसेस का सेक्शन यूज करते हैं। हम इस रेफरेंसेस के सेक्शन के साथ एक एड इन भी हमने किया हुआ है। एड इन जो कि वो हमारा कोई ना कोई सॉफ्टवेयर है, लिंक्ड सॉफ्टवेयर है। तो मैंने जो आपको बताया हुआ है वो एक्चुअली एंड नोट सॉफ्टवेयर है। तो हमने एंड नोट से फिर रेफरेंसेस डालें, जो रेफरेंसेस का मेन पर्पस है। बाकी पर्पसेस जो इसके अलावा भी हैं रेफरेंसेस के, वो विद इन अ डॉक्यूमेंट आपने एक दूसरे को रेफर कैसे करना है। वो टेबल ऑफ कंटेंट से होता है, लिस्ट ऑफ टेबल से होता है, लिस्ट ऑफ फिगर से होता है, इसके अलावा वो कैप्शन से होता है, कैप्शन कैसे लगाते हैं। तो बाकी हम ये जो 3 टैब्स हैं, एक ये टैब है, ये एंड नोट की टैब है, और ये एंड नोट की टैब है। एंड नोट इन 2 टैब से आ रहा है, ये फुट नोट में और एंड नोट में। यहाँ से एंड नोट कंट्रोल होता है अगर आप उसकी डेडिकेटेड टैब में नहीं जाते तो। और ये दूसरी ये जो है ये वाली जो है, ये मैंने क्योंकि दूसरा रेफ वर्क्स भी किया हुआ है, तो ये अगर रेफ वर्क्स आप एक्टिवेट किया हुआ है तो उसके लिए ये टैब है। तीसरी ये एक साइटेशन एंड बिब्लियोग्राफी की वर्ड की अपनी ही टैब है। ये जो साइटेशन एंड बिब्लियोग्राफी की टैब है, इसमें अगर आपने कोई नहीं भी की हुई एंड नोट रेफ वर्क्स ऐसा कोई सॉफ्टवेयर नहीं भी किया हुआ, फिर भी आप यूजिंग माइक्रोसॉफ्ट वर्ड इसके अंदर रेफरेंसेस लगा सकते हैं। लेकिन क्योंकि हम तो एक आउटसोर्स्ड एड इन यूज करते हैं, तो इसलिए हम उसी को यूज करेंगे, एंड नोट को। यानी कि हमने अगर रेफरेंसेस के सेक्शन में रेफरेंसेस लगाने हैं तो फिर हम टैब डेडिकेटेड जो कि एंड नोट की टैब है उसको यूज करेंगे, इंस्टेड के हम रेफरेंसेस में से रेफरेंस की या एंड नोट की यहाँ से हम टैब शुरू करेंगे, तो हम उधर से करेंगे। यानी कि अलाउ ये भी करता है वैसे ही जिस तरह से ये हमारी टैब अलाउ करती है। अच्छा, इसके अलावा एक सबसे पहला सेक्शन जो है वो है हमारा टेबल ऑफ कंटेंट्स का। तो हमने अगर एक डॉक्यूमेंट लिखा है तो डॉक्यूमेंट में हमने डिफरेंट हेडिंग्स दी हुई हैं, और डिफरेंट हेडिंग्स को फिर हमने डिवाइड किया हुआ है उसमें डिफरेंट पेजेस के ऊपर, डिफरेंट चैप्टर लिखे हुए हैं। तो फिर हम चाहते हैं कि हम स्टार्ट में इसका एक टेबल ऑफ कंटेंट भी बना दें कि कौन से पेज के ऊपर कौन सी हेडिंग है, कौन से और दूसरे पेज पे कौन सी हेडिंग है। लेवल 1 हेडिंग है, लेवल 2 हेडिंग है, लेवल 3 हेडिंग है, जो कि हमने होम के सेक्शन में स्टाइल से ली हुई थी। स्टाइल में जाके हमने हेडिंग और नॉर्मल की सेटिंग की हुई थी। तो इसमें हेडिंग 1, हेडिंग 2, हेडिंग 3, हेडिंग 4, हेडिंग 5 हमने इनकी सेटिंग की हुई थी स्टाइल में। तो इनको सबको हम टेबल ऑफ कंटेंट के फॉर्म में, तो हमने ऊपर एक जगह छोड़ी हुई है जिसमें हमने टेबल ऑफ कंटेंट्स लिख लें। ये पेज हमने एक छोड़ा हुआ है जहां पे हमने टेबल ऑफ
कंटेंट्स राइट करना है। तो हम टेबल ऑफ कंटेंट्स को यहाँ पे अगर हम टेबल ऑफ कंटेंट्स में जाएं तो इसमें ऑटोमेटिक टेबल ऑफ कंटेंट बताए हुए हैं। आप कोई भी ऑटोमेटिक टेबल ऑफ कंटेंट यहाँ से इंसर्ट कर सकते हैं, या अगर आपने सेटिंग करनी है तो आप कस्टम टेबल ऑफ कंटेंट में भी जाके सेटिंग कर सकते हैं। सेटिंग क्या करनी होती है, यानी कि नॉर्मली अगर आप देखें तो हेडिंग जो है 1, 2 और 3 आ रही होती है, टायर 1, 2, 3 से है, और जरूरी भी नहीं है कि राइट अलाइन पेज नंबर करने हैं, यानी कि एंड पे करने हैं, ये भी क्लिक नहीं हुआ होता, आपके जो पेज हैं वो उसके साथ ही अलाइन हुए हुए होते हैं, यानी कि वो इकट्ठे ही अलाइन हैं जहाँ पे आपकी हेडिंग लिखी हुई है। तो आप यहाँ पे क्लिक करेंगे राइट अलाइन पेज नंबर पे, और दूसरा आप लेवल जो है वो 5 तक कर लेंगे, तो ये फिर हेडिंग 1, 2, 3, 4, 5 तक आना शुरू हो जाएगी। अगर फर्दर आप मॉडिफाई करना चाहते हैं, यानी कि आप देखना चाहते हैं कि जो हेडिंग का जो टेबल ऑफ कंटेंट्स में जो हेडिंग लिखी हुई है विद पेज नंबर वो किस स्टाइल में आएंगी, तो वो आप यहाँ से, वो क्योंकि आपने सैंपल के मोड के ऊपर रखी होगी, नॉर्मल के मोड पे, जो ऊपर हमारा सेक्शन जिसमें हमने अपना पैराग्राफ लिखे हुए हैं वो नॉर्मल के हैं, तो नॉर्मल क्योंकि हमने टाइम्स न्यू रोमन लिखा हुआ है, 12 उसका पीटी साइज रखा हुआ है, तो वो हमने वही सिलेक्ट कर लिया है। तो वो हमने अगर यहाँ से सिलेक्ट करना है तो हम उसी नॉर्मल की बेस के ऊपर, स्टाइल बेस्ड ऑन नॉर्मल, और टेबल ऑफ कंटेंट 1, ये अगर आपने टेबल ऑफ कंटेंट 2 कोई और देना है आप 2 पे रख के कोई और स्टाइल भी दे सकते हैं। तो सैंपल हमने नॉर्मल में सिलेक्ट कर लिया, तो जो नॉर्मल की हमारी सेटिंग होगी वो ऑटोमेटिकली इस पे आ जाएगी। तो इसको हम यहाँ पे ओके कर देंगे, तो ये टेबल ऑफ कंटेंट्स इंसर्ट करना शुरू कर देंगे। हाँ जी, ये चलिए, अच्छा बच्चों, ये मैंने आपको ये बताया कि टेबल ऑफ कंटेंट हमने इंसर्ट करना है, तो टेबल ऑफ कंटेंट वाले सेक्शन पे गए, तो ये टेबल ऑफ कंटेंट्स है, इसमें हमने कस्टम टेबल ऑफ कंटेंट्स किया, उसमें हमने सेटिंग की कि हमने शो पेज नंबर शो करने हैं कि नहीं, हमने राइट लाइन करना है पेज नंबर को, यानी कि जो टेक्स्ट है वो लेफ्ट से शुरू होगा और पेज नंबर जो है वो राइट पे लिखा हुआ होगा। फिर जो उसमें लेवल्स हैं, यानी कि हेडिंग कितनी आनी चाहिए, 1 आनी चाहिए, 2 आनी चाहिए, 3 आनी चाहिए, 4 आनी चाहिए, 5 आनी चाहिए, तो हेडिंग 5 तक हमने सेलेक्ट की, तो वो उसने ये बताया है कि हेडिंग 5 किस तरह से होगी। हेडिंग 1 जो है वो कम आइडेंट पे होगी, 2 उससे ज़रा अगले आइडेंट पे होगी, 3 उससे ज़रा आगे होगी, 4 जो है वो उससे आगे होगी, इस तरह से होगी। तो हम इसको ओके प्रेस कर देते हैं, तो ये देखें इसने ऑटोमेटिकली जितनी भी हमने हेडिंग्स नीचे दी हुई थी, जब हमने ऊपर एक स्टाइल डेवलप कर लिया था, तो उन हेडिंग्स का यहाँ पे टेबल ऑफ कंटेंट्स लगा दिया। अच्छा, जस्ट फॉर एग्जांपल आपको बताऊं कि हमने अब नीचे डॉक्यूमेंट में थोड़ी सी चेंज करनी थी, तो हमने कहा हेडिंग हम ज़रा बदल लेते हैं, हेडिंग में यहाँ पे हमने कहा कैंसर भी हेडिंग है, और कैंसर के नीचे हमने कोई टेक्स्ट लिखा है, और लेकिन उसके बाद वो पूरे पेज का है, ये अगले पेज पे है, यहाँ पे कोई ये आइफोस्फामाइड है, ये कोई हेडिंग है हमारी, यानी कि ये फॉर एग्जांपल हेडिंग 2 है, इस तरह से, तो हमने ये भी दी हुई है। तो अब ये हमारे टेबल ऑफ कंटेंट में कैसे आएंगे, तो ये यहाँ पे तो अभी नहीं है, यहाँ तो सिर्फ इंट्रोडक्शन में कोलोन कैंसर है। तो आप जब इस टेबल ऑफ कंटेंट पे जाएंगे तो आप यहाँ पे उसी में रेफरेंसेस में तो अपडेट टेबल लिखा हुआ है, तो आप ये अपडेट टेबल प्रेस करेंगे, उसके बाद वो पूछेगा सिर्फ पेज नंबर करने, क्योंकि पेज नंबर ही तो नहीं, हमारे तो पेज भी चेंज हो गए हैं, तो उसमें डॉक्यूमेंट भी चेंज हो गया, तो हम अपडेट इंटायर टेबल करेंगे और इसको हम ओके प्रेस करेंगे। तो अब देखें जो हेडिंग हमने डाली थी 1.1 पेज पे कैंसर के नाम से, तो पेज चेंज करके फिर हमारा कोलोन कैंसर आ रहा था, तो वो दूसरे पेज पे आई है। इस तरह फॉस्फामाइड की एक हेडिंग डाली थी, वो इस पेज पे आ रही है। ऐसे लिटरेचर रिव्यू में हमने हेडिंग्स डाली हुई हैं, हेडिंग 1 ड्रग्स थी, उनमें 2 हेडिंग थी, ये ऑक्सैलिप्लेटिन आइफॉस्फामाइड में हमने एक चौथी हेडिंग डाली हुई थी, वो मैकेनिज्म की थी, ये 4th लेवल तक चला गया है। तो इस बेस पे ये टेबल ऑफ
कंटेंट आपको बना नजर आता है। अगर ये फॉर एग्जांपल राइट लाइन नहीं हुआ हुआ तो आप टैब यहाँ पे क्लिक करके टैब प्रेस करेंगे तो वो जो पेज राइट लाइन नहीं हुआ हुआ वो राइट अलाइन होना शुरू हो जाएगा। ये जब दो लाइनों पे आता है तो उस वक्त कोई मसला होता है तो आप इसको टैब प्रेस करेंगे तो वो राइट लाइन होना स्टार्ट हो जाएगा। अच्छा, ये जो है ये आप इस तरह से टेबल ऑफ कंटेंट्स इंसर्ट कर सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि टेबल ऑफ कंटेंट जो है कंटेंट्स जो है ये भी हमारी एक हेडिंग हो और ये भी यहाँ पे लिखा होगा टेबल ऑफ कंटेंट्स, टेबल ऑफ कंटेंट में किस पेज के ऊपर से शुरू हो रहा है, तो आप इसको भी हेडिंग बना सकते हैं। आप इसको भी यानी कि ये भी एक आपका चैप्टर ही बनेगा तो हेडिंग 1 बना देंगे। फिर आप अपडेट अगर टेबल करेंगे आप तो अब ये टेबल ऑफ कंटेंट भी इसमें लिखा हुआ है। इसी तरह से उसका पेज नंबर जो कि रोमन में लिखा है। फॉर एग्जांपल आपने ये लिस्ट ऑफ टेबल जो हैं इनको भी आपसे कहा गया कि आपने उसके अंदर लेके आना है हेड उसमें डॉक्यूमेंट के अंदर, तो इसको भी आप इसी तरह से हेडिंग क्लिक करेंगे तो हेडिंग 1 क्लिक करने से मुराद है कि आप चैप्टर उसको बना दें। तो एक्चुअली ये चैप्टर नहीं है तो इसलिए इसको हेडिंग 1 नहीं क्लिक किया जाएगा। हम इसको एक सिरे से ही कोई नई हेडिंग भी डिज़ाइन कर सकते हैं जो कि इसको लगा दी जाए तो ये उसके फॉर्म में कन्वर्ट हो जाए। तो जिसको हम ये चाहते हैं उसको हम फिर यहाँ पे ला सकते हैं किसी भी तरह से, उसको किसी हेडिंग में या किसी एक टायर में कन्वर्ट करके और रेफरेंसेस में उसकी सेटिंग करने के बाद। तो यहीं से हमने सेटिंग करनी है। जो भी आपने इसके अंदर हेडिंग लानी है वो आपने यहाँ से ऑप्शन मॉडिफाई में जाके या ऑप्शंस में जाके आपने अवेलेबल स्टाइल्स में इसको सेट कर देना। तो कुछ ज़्यादातर चीज़ें सेट होती हैं, आपको करने की ज़रूरत नहीं है। जो आपको स्पेशल रिक्वायरमेंट होती हैं वो आपने सिर्फ उसकी सेट करनी है। अच्छा, ये एक बात होगी टेबल ऑफ कंटेंट से रेलिवेंट। दूसरा सेक्शन इसमें जो है वो कैप्शन से रेलिवेंट है। तो इसमें हमने कैप्शन इंसर्ट करनी है। फॉर द कैप्शन होती है जब आपने किसी भी पिक्चर को या फिर अपने टेबल को लेबल करना होता है, यानी कि आपने उसकी कोई डिस्क्रिप्शन देनी होती है तो वो आपने उसकी जगह के हिसाब से देनी होती है। फॉर एग्जांपल हम अपने इस डॉक्यूमेंट के अंदर किसी एक जगह पे जाके कोई फिगर इंसर्ट करते हैं, यानी कि ये इंट्रोडक्शन का एक सेक्शन है तो इसमें फॉर एग्जांपल हमने एक फिगर इंसर्ट करनी है। फॉर एग्जांपल ये यहाँ पे एंड पे फिगर एक इंसर्ट करनी है तो हम जहाँ जो फिगर इंसर्ट करनी है हम वो कॉपी करके लाएंगे। तो फॉर एग्जांपल ये मैंने इसमें ये फिगर यहाँ पे लिख दी है और फिगर ये हमने फॉर एग्जांपल डाल दिया। एक्चुअली जो ऑस्मोटिक पंप है तो हमने फॉर एग्जांपल ये फिगर इसका पार्ट है हमारे प्रोजेक्ट का, तो हमने ये लिखी है तो इसको हमने लेबल करना है। तो लेबल हमने करना है बाय यूजिंग कैप्शन। तो आप उसके लिए कर लेंगे, क्लिक करेंगे इंसर्ट कैप्शन के ऊपर। तो इंसर्ट कैप्शन में फिर दो तरह की कैप्शन होती है, ये लेबल में टेबल या फिगर और सिमिलरली इक्वेशन तीसरी। तो ये फिगर है तो हम फिगर पे क्लिक करेंगे, नंबरिंग पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे चेक नहीं होता एक्चुअली इंक्लूड चैप्टर नंबर पे, तो आपने यहाँ पे इसको चेक कर देना है कि वो चैप्टर नंबर को इंक्लूड करे। यहाँ से हाइफन सेलेक्ट हुआ हुआ होता है तो हाइफन नहीं, दरमियान में पीरियड लगा होना चाहिए, यानी कि ये चैप्टर नंबर 1 है और फिगर 1 है तो 1.1 लिखा होना चाहिए पीरियड के हिसाब से। ये नहीं होना चाहिए कि 1-1 हो, यानी कि हाइफन लगा हुआ उसमें ना हो। तो इसलिए यहाँ से पीरियड सेलेक्ट करना है, इसको हमने ओके करना है। तो ये लिखा हुआ आ रहा है फिगर 1.1 क्योंकि पहले चैप्टर में है तो वो चैप्टर का नंबर 1 और फिर चैप्टर में पहली फिगर है तो ये 1.1। तो इसके आगे हम लिखेंगे फिर हम लगाते हैं कोलोन लगाया, उसके बाद हमने लिखा ये एल्जर्ट ऑस्मोटिक पंप है। तो ये हमने इसकी हेडिंग दे दी। ओके मैंने प्रेस किया तो इसने ये यहाँ पे
उसको दे दिया हेडिंग। अच्छा, ये किस फॉर्मेट में लिखेगा, ये भी आपने इन्हीं स्टाइल में से जाके ही करना है। तो ये कैप्शन यहाँ पे लिखा हुआ है, इसको राइट क्लिक करेंगे, मॉडिफाई क्लिक करेंगे। तो अब हम टाइम्स न्यू रोमन में लिखना चाहते हैं, अगर इसका फ़ॉन्ट साइज भी 12 रखना चाहते हैं तो 12 रखेंगे। इटैलिक होना चाहिए इसको, ठीक है। इसको भी ऑटोमेटिक यानी कि ब्लैक कलर का लैटिन स्क्वायर में लिखा हुआ होना चाहिए। इसको सेंट्रलाइज होना चाहिए ताकि ये सेंटर में जहाँ भी हो सेंटर में फिक्स होना चाहिए, या सेंट्रलाइज होना चाहिए या स्टार्ट में होना चाहिए। इसके पैराग्राफ की हेडिंग क्योंकि हमने नॉर्मल के ऊपर बेस किया तो पैराग्राफ 0.5 से आगे है, तो ये इसको भी वापस लेके आना पड़ेगा। अगर वापस लाएंगे तो ये शुरू में ही आएगा यहाँ से। अगर ये आप वापस नहीं लाएंगे, जितना पैराग्राफ आपने इसको 0.5 अगर आगे किया हुआ होगा तो ये भी यहाँ से शुरू से नहीं आगे से शुरू होगा। तो एक्चुअली आपने पैराग्राफ में भी इसका जो आइडेंटेशन है वो बैक कर देनी है। तो एक्चुअली लेकिन इसको हमने करना है सेंट्रलाइज, कि ये सेंट्रलाइज हो। तो अब आपने 12 फ़ॉन्ट साइज कर दिया, टैली कर दिया, ऑटोमेटिक कलर यानी कि ब्लैक कर दिया, लैटिन स्क्वायर में लिख दिया, नो स्पेसिंग अमंग लिख दी और सेंट्रलाइज कर दिया और आपने ओके प्रेस कर दिया। तो ये इसकी हेडिंग दे देगा फिगर 1.1 एलजेड ऑस्मोटिक पंप। अच्छा, जस्ट फॉर एग्जांपल के आपने कोई और भी फिगर यहाँ पे डालनी थी, तो हमने एक और भी फिगर डाल दी। अब ये किसी और पेज पे है तो वो इसको भी कैप्शन लगानी है। फिर हम रेफरेंसेस में गए हैं, हमने इंसर्ट कैप्शन में गए हैं, तो अब वो उसने खुद ही ऑटोमेटिकली, क्योंकि उसी चैप्टर का पार्ट है तो उसमें एक पहले आ गई, आप दूसरी फिगर है तो 1.2 देना शुरू कर दिया। हम वहीं से शुरू करेंगे तो ये इसकी इसकी डिस्क्रिप्शन देंगे कि ये कौन किस चीज़ को डिस्क्राइब कर रही है। तो एक्चुअली ये गुची लीपर पंप है। तो ये इसको यहाँ पे नीचे डिस्क्राइब कर देगा। तो जस्ट फॉर एग्जांपल अगर यही वाला हमारा किसी और चैप्टर में है, इस चौथे चैप्टर में हमारी ये फिगर है, यहाँ पे है ये फिगर। अब यहाँ पे मैंने इसको कैप्शन लगानी है। तो अब देखें वो चौथा चैप्टर से शुरू हो रहा है, फिगर 4 पॉइंट चौथे में ये पहली है तो 4.1 ये खुद ही लिख रहा है जैसे हमने चैप्टर चेंज किया। ओके करेंगे तो ये इसको भी हम सेंट्रलाइज। तो ये आप इस तरह से फिगर इंसर्ट करें। फिगर को जो लेबल आपने देना है वो आपने यहाँ से कैप्शन से देना है। सिमिलरली अगर आपने कोई टेबल यहाँ पे इंसर्ट करना था, फॉर एग्जांपल हमने यहाँ एक टेबल इंसर्ट करना है, तो वो इंसर्ट में से हम जाते हैं और टेबल, हम कोई भी टेबल लगाना है हम उसको ऑटोमेटिकली इस तरह से इंसर्ट कर सकते हैं या फिर हम मैनुअली ड्रा भी कर सकते हैं। तो टेबल के जो कैप्शन आपने देना है वो टॉप ऑफ द टेबल देना है। तो इसमें हम फिर कैप्शन में जाएंगे, हम इंसर्ट कैप्शन में जाएंगे और यहाँ से लेबल में सिलेक्ट करेंगे टेबल। तो अगर ये फिगर सेलेक्ट होती तो ये फिगर को अगला हेडिंग देती, क्योंकि ये 4.1 लग गई है तो 4.2 लगेगी। लेकिन ये टेबल है तो अब टेबल पहला आ रहा है इसमें, तो 4 चैप्टर में पहला टेबल 4.1 लिखा आ रहा है। अच्छा, इसके बाद हम इसकी थोड़ी सी डिस्क्रिप्शन दे देंगे। फॉर एग्जांपल ये फार्मूलेशन फार्मूलेशन डिज़ाइन का है टेबल, तो ये हम टेबल की हेडिंग दे देंगे। तो ये देखें यहाँ पे उसने ऑटोमेटिकली उसने रिसीव किया है कौन सा चैप्टर है और ऑटोमेटिकली उसका नंबर लगाया है कि ये उस चैप्टर में कौन से वाला टेबल है। अगर ये टेबल हम इस चैप्टर में नहीं, हम इस चैप्टर में डालते, तो इसमें हम कैप्शन इंसर्ट कर रहे हैं तो हमने टेबल, तो ये देखें चैप्टर 2 है तो 2 पॉइंट से शुरू हो रही है, 2.1 से शुरू हो रही है।
तो इसमें अगर मैंने ये फॉर एग्जांपल ये भी फॉर्मूलेशन, इसकी हेडिंग जो भी आप हेडिंग दे दें जो एक्चुअली टेबल की है, तो वो फिर उसके नेम से, तो ये टेबल 2.1 फॉर्मूलेशन डिज़ाइन आ रहा है। अच्छा, अब क्योंकि ऊपर एक पेजेस हैं हमारे पास जिसमें मैंने आपसे कहा है कि हमने एक लिस्ट ऑफ फिगर्स बनानी है और इस तरह लिस्ट ऑफ टेबल्स भी बनानी है। तो अगर लिस्ट ऑफ फिगर बनानी है तो अब आपने फिगर्स वहाँ इंसर्ट की हुई हैं, आपने उनको नंबर लगाए हुए हैं और आप अब पेज नंबर ढूंढ ढूंढ के लिखें, फिगर का नंबर लिखें, उसको ढूंढ के लिखें। तो इसका भी उसी तरह से आपने इंसर्ट कर देना है टेबल। तो आप यहाँ पे क्लिक करेंगे इंसर्ट टेबल ऑफ फिगर्स। तो यहाँ पे कैप्शन लेबल में जाके आप टेबल का या फिगर का कैप्शन ले सकते हैं या क्वेश्चन का कैप्शन ले सकते हैं। तो पेजेस नंबर आपने शो करने पे क्लिक करना है, राइट लाइन पेज नंबर्स को, यानी कि पेज नंबर राइट लाइन हो जाए और पेज नंबर शो हो और पेज नंबर राइट लाइन हो जाए, ये दोनों आपने क्लिक करना है। तो इसको मॉडिफाई किया जा सकता है, यानी कि ये देखने के लिए कि ये कौन से स्टाइल पे लिखेगा, तो वही जो हमारा नॉर्मल सिलेक्ट है ये नॉर्मल के ऊपर ही लिखेगा। तो हमने ओके प्रेस कर दिया। तो हमने 3 फिगर्स इंसर्ट की थी, 2 हमने इंट्रोडक्शन में की थी, एक हमने मटेरियल एंड मेथड में की थी। तो इंट्रोडक्शन में 3 और 4 पेज पे और मटेरियल एंड मेथड में हमने 12 पेज पे। तो ऑटोमेटिकली उसने वो विद पेज नंबर यहाँ पे फिगर्स लिख दी है। अगर सबको कैप्शन लगा होगा तो वो सारी की सारी यहाँ पे आ जाएंगी। ऐसे ही हमने 2 टेबल इंसर्ट किए हुए हैं विद द सेम नेम। तो वो यहाँ से अगर हमने अब क्लिक किया तो टेबल आ रहा है लिखा हुआ। दोनों हमने ये भी क्लिक करने हैं और सिमिलरली हमने यहाँ से ये हाइफन भी देनी और मॉडिफाई में जाके वो भी वेरीफाई करना है कि ये नॉर्मल के ऊपर है या नहीं है, और फिर हमने इंसर्ट कर देना। तो ये 2 टेबल हमने एक चौथे चैप्टर में और एक दूसरे चैप्टर में दिया, तो वो विद पेज नंबर यहाँ पे लिखा हुआ इंसर्ट हो गया। जस्ट फॉर एग्जांपल के अब आपके नीचे पेज चेंज हो गए हैं, कोई कंटेंट्स बढ़ गए हैं, पेज आगे पीछे हो गए हैं, तो अब पेजेस का वो क्या करेगा। फॉर एग्जांपल यहाँ 2 पेजेस बढ़ गए हैं इस तरह से, इधर भी 2 पेजेस बढ़ गए हैं, तो सबका पेज नंबर चेंज हो गया। हेडिंग्स का पेज नंबर चेंज हो गया है और जो आपके कंटेंट्स हैं उनका पेज नंबर चेंज हो गया है, तो सब कुछ चेंज हो गया। तो अब आपने देखना है कि टेबल ऑफ कंटेंट्स ने इसको चेंज किया है या नहीं किया। तो टेबल ऑफ कंटेंट्स ने इसको उस वक्त तक चेंज नहीं करना जब आपने इसको मॉडिफाई नहीं करना। तो आप टेबल ऑफ कंटेंट में गए हैं, आप कंट्रोल प्रेस करें और फिर आप लिंक प्रेस करें, लेकिन लिंक इसके ऊपर नहीं, हमने क्योंकि मैनुअल लगाया है। तो आप अपडेट टेबल के ऊपर जाएं, यानी कि आप टेबल में हैं तो आप अपडेट टेबल में जाएं और इंटायर टेबल को क्लिक करें और ओके कर दें। तो अब ये सारे पेज नंबर उनके चेंज हो गए हैं, रिप्लेस हो गए हैं उसके साथ। यानी कि ये तो काफ़ी सारे थे तो पता नहीं लगेगा। फॉर एग्जांपल ये फार्मूलेशन डिज़ाइन का है, इसमें 7 पे और 13 पे है, तो हमने तो 2 पेजेस और बढ़ा दिए हैं। तो इसमें भी हम इस सेक्शन में जो कैप्शन के सेक्शन है उसमें हम अपडेट टेबल पे जाएंगे और इंटायर टेबल को अपडेट करेंगे। तो ये देखें उसका 11 पेज नंबर हो गया, उसका 19 ऑटोमेटिकली उसने उसको चेंज कर दिया। लेकिन ये करना पड़ेगा एक दफ़ा आपको। इस तरह लिस्ट ऑफ फिगर्स में भी हमने अपडेट टेबल किया, तो फिगर्स का टेबल भी उसके पेज नंबर भी चेंज हो गए। अच्छा, इस तरह से आप ये इंसर्ट कर सकते हैं लिस्ट ऑफ टेबल्स, लिस्ट ऑफ फिगर्स और टेबल ऑफ कंटेंट्स। क्रॉस रेफर भी आप कर सकते हैं एक पार्ट को दूसरे पार्ट के साथ, जो हमने पीछे भी पढ़ा था क्रॉस रेफरेंस को, तो आप इसमें से भी एक पार्ट को दूसरे पार्ट के साथ क्रॉस रेफर कर सकते हैं। अच्छा, इसके बाद अगला, मेलिंग को छोड़ दें, अगला जो है वो हमारा रिव्यू का सेक्शन है। थोड़ी सी बात रिव्यू के सेक्शन, रिव्यू का सेक्शन है कि आप जब एक डॉक्यूमेंट आपके पास आता है तो आप क्योंकि मल्टीपल ग्रुप मेंबर हैं तो आप उसको रीड कर रहे हैं। जब डॉक्यूमेंट रीड कर रहे हैं तो कैसे पता लगेगा कि मैंने रीड करके क्या एडिशन की है या मैंने इनसे क्या क्वेश्चन पूछा है।
आप सॉफ्ट कॉपी पे ही इसको कैसे फाइंड करेंगे? तो उसके लिए ये एक बटन होता है जिसको कहते हैं हम ट्रैक चेंजेस। अगर हम इसको क्लिक कर दें तो आप इसके ऊपर, डॉक्यूमेंट के ऊपर कोई भी चेंज आएगी, लिखा भी जाएगा, एंटर किया जाएगा, कोई भी चीज डिलीट की जाएगी तो वो इसके ऊपर मार्क हो जाएगी। अच्छा, क्या मार्क हो जाएगी? फॉर एग्जांपल मैंने कहा जी कि डैमेजिंग ऑफ डीएनए, इसने यहाँ पे लिखा है तो ये डीएनए नहीं, ये आरएनए होता है। तो जस्ट फॉर एग्जांपल मैंने सिर्फ डीएनए के ऊपर सिलेक्ट करके आरएनए लिखा तो उसने ऑटोमेटिकली डीएनए को क्रॉस करके आरएनए लिख दिया। ये जो साइड पे लाइन होती है इसको अगर क्लिक करें तो वो जो आपने लिखा है वो शो हो रहा होता है, लेकिन यहाँ पे एक मार्क शो हो रहा होता है कि ये एक्चुअली एडिटेड है। तो इसको खोलने से आपको पता लग जाएगा कि ये क्या एडिटिंग की हुई है। तो ये फायदा होता है ट्रैक चेंजेस का। अच्छा, इसमें फिर आपने अगर फॉर एग्जांपल ये कोई हेडिंग देनी थी कि आप आईफॉस्फामाइड, फॉर एग्जांपल यहाँ पे आपने बताना था कि आईफॉस्फामाइड सूटेबल नहीं है तो आप आईफॉस्फामाइड को चेंज कर लें। तो ये आप यहाँ पे कमेंट लिख सकते हैं। तो ये न्यू कमेंट में आपने वो वाले सेक्शन को सिलेक्ट किया जहाँ पे लिखना है, तो आप वो वहाँ पे कमेंट टाइप करके तो जो आप लिखना चाहते हैं सजेशन को पूरी लिख दें। तो मैंने ये इस तरह से एक लिख दी कि आईफॉस्फामाइड सूटेबल नहीं है, आप इसकी जगह 5-फ्लोरोयूरासिल को कंसीडर कर लें। तो ये चली जाएगी उसके पास, अगले बंदे के पास भी इसी तरह से डॉक्यूमेंट में ये लिखी हुई होगी। वो इसकी जगह अगर रिप्लेस करना चाहता है तो ठीक है, नहीं तो यहीं पे कमेंट इसके रिप्लाई में ऐड कर देगा, या रिजॉल्व कर देगा या रिप्लाई में ऐड कर देगा। तो रिजॉल्व प्रेस कर देगा तो इसका मतलब उसने उसको चेंज कर दिया है। लेकिन अगर वो उसको रिप्लाई करेगा तो वो एक नया कमेंट यहाँ पे रिप्लाई के साथ एक नया कमेंट रिप्लाई में यहाँ पे लिखा जाएगा कि इसका आप क्या जवाब देना चाहते हैं। तो ये जो सेक्शन होता है ये हमारा कमेंट और ट्रैकिंग का होता है। तो इसमें आपने अगर देखना है कोई भी ये एक कमेंट है तो इससे अगला कौन सा है, तो वो जो हमने पहले लिखा था रेफरेंस का, हमने नेक्स्ट प्रेस किया हम उस पर जा सकते हैं, प्रीवियस प्रेस किया हम इस पे जा सकते हैं। इस तरह अगर हमने कोई चेंजिंग की थी, फॉर एग्जांपल जैसे ये चेंज की थी, तो इस चेंज को आपने कहना है कि ये ठीक है जी डीएनए नहीं, ये यहाँ पे आरएनए ही है, तो आप इसको एक्सेप्ट कर लेंगे। तो एक्सेप्ट दिस चेंज में वो वाली चेंज और एक्सेप्ट ऑल चेंजेस में कोई भी चेंजेस जो डॉक्यूमेंट में की गई हैं वो एक्सेप्ट हो जाती हैं, वो इसका पार्ट बन जाती है। फॉर एग्जांपल हमने किया कि एक्सेप्ट दिस चेंज, तो उसने डीएनए खत्म कर दिया और आरएनए वहाँ पे रहने दिया, तो उसने चेंज एक्सेप्ट कर लिया। एक्चुअली ये अगर सिलेक्ट होता तो ये इस तरह ब्लैक कलर दे देते हैं उसको, तो डॉक्यूमेंट का पार्ट बन जाता है। ऐसे ही अगर आपको नहीं पसंद है तो वो आप रिजेक्ट भी कर सकते हैं, यहाँ से आप इसको रिजेक्ट कर सकते हैं। तो नॉर्मली एक डॉक्यूमेंट को रिव्यूअर होता है और एक जो है वो डॉक्यूमेंट को एडिट कर रहा होता है। तो ये रिव्यूअर जो है वो सजेशन देता है और फिर जो एडिट करने वाला है वो उसको एक्सेप्ट या रिजेक्ट करता है कि ये एक्सेप्टेड है या ये रिजेक्टेड है। पहले वो उसका जवाब देगा, फिर वो एक्सेप्ट या रिजेक्ट की तरफ जाएगा। तो ये भी आपने जहाँ पे वो किया है वो प्रीवियस में जाने के लिए, नेक्स्ट में जाने के लिए, जो भी आपने इसके ऊपर कमेंट किया है या फिर आपने इसके अंदर कुछ चेंज लेके आए हैं, वो आप उस पे जाने के लिए यहाँ से प्रीवियस और नेक्स्ट में जा सकते हैं। अच्छा, एक और बात है वो ये है कि इसमें आप वर्ड काउंट भी यहाँ पे देख रहे हैं, तो वर्ड काउंट भी आप कर सकते हैं कि इस डॉक्यूमेंट में कितने वर्ड है। तो मैंने वर्ड काउंट प्रेस किया है तो उसमें उसने बता दिया 31 टोटल पेजेस हैं, 4173 वर्ड्स हैं विदाउट स्पेस, स्पेस को इंक्लूड ना करके। तो ईच एंड एवरी करेक्टर ABCD जो है वो 23,740 हैं। अगर स्पेसिस भी कैलकुलेट कर लें तो वो 27,798 है। इस तरह पैराग्राफ टोटल उसने काउंट किए हैं वो 134 हैं, लाइन 530 हैं। तो ये आप यहाँ पे हेडिंग दे सकते हैं। अच्छा, इसके अलावा जो
अच्छा, इसके अलावा ये आपको बताना था लाइन नंबर का। तो आप लाइन नंबर भी दे सकते हैं, आप पूरे डॉक्यूमेंट को एक लाइन कंटिन्यूस की फॉर्म में लाइन नंबर लगा सकते हैं। तो वो शुरू से इंट्रोडक्शन से शुरू कर देगा, यानी कि इसने यहाँ से शुरू किया और ये फिर आगे तक उसको लगा देगा। अगर आपका सेक्शन चेंज हो जाता है तो फिर चांसेस हैं कि वो उसको नहीं लगाएगा, तो आप इसको दोबारा लगाएंगे। तो ये देखिए हर लाइन को उसने नंबर लगा दिया। यहाँ नहीं लगा तो आप